नमस्कार और सेक्शन न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र में केंद्रीय एजेंसियों की ओर से की जा रही भ्रष्टाचार विरोधी कार्रवाइयों के चलते आए राज्य की राजनीति में उबाल के बीच एनसीपी नेता शरद पवार ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस मुलाकात को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में तमाम तरह की सुगबुगाहटों का अटकलों का दौर शुरू हो गया है। संसद भवन स्थित प्रधानमंत्री के कक्ष में लगभग 20 से 25 मिनट तक चली इस बैठक के बारे में माना जा रहा है कि इसमें महाराष्ट्र के हालिया घटनाक्रमों, महाराष्ट्र के मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। हम आपको बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने कुछ भूमि सौदों से जुड़ी धन शोधन जांच के तहत शिवसेना सांसद संजय राउत की पत्नी और उनके 2 सहयोगियों की 11.25 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। इसके अलावा एनसीपी के कुछ नेता भी ईडी के रडार पर हैं, जिसके बाद प्रधानमंत्री के साथ पवार की यह महत्वपूर्ण बैठक हुई है। इस बैठक के बारे में एनसीपी ने कोई आधिकारिक बयान नहीं जारी किया है, पर पार्टी नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री अजित पवार ने कहा है कि इस बैठक के बारे में कोई ज़्यादा निष्कर्ष नहीं निकाला जाना चाहिए। अजित पवार ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री से यदि किसी राष्ट्रीय पार्टी के नेता मिलते हैं तो महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होती ही है। उधर संजय राउत मामले में ईडी की कार्रवाई की बात करें तो यह मुंबई की चौल के पुनर्विकास में कथित अनियमितताओं और इसी तरह के अन्य घटनाओं से संबंधित है, लेकिन संजय राउत को यह सब राजनीतिक प्रतिशोध की कार्रवाई लग रही है। संसद भवन परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष केंद्रीय एजेंसियों के खिलाफ शिवसेना सांसदों के प्रदर्शन के दौरान मीडिया से बातचीत में संजय राउत ने कहा कि दिल्ली से लोग आते हैं, हमारे लोगों के घरों में घुस जाते हैं, ना नोटिस, ना वारंट, ना कोई समन। उन्होंने कहा ठीक है, देख लेंगे, वक्त बदल जाएगा और हमारा भी वक्त आएगा। संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र जैसे राज्य जो भाजपा शासित राज्य नहीं है, वहां पर केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। उन्होंने कहा कि यह सब लोकतंत्र और हमारी आज़ादी को खतरे में लाने वाला है। वहीं संजय राउत के आरोपों पर पलटवार करते हुए महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि जब ईडी तथ्यों और सबूतों के आधार पर कार्रवाई करती है तो ईडी को कोसा जाता है। फडणवीस ने मीडिया से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर भी हमला बोला और उन्हें छद्म सेकुलर बताया। देखिए, ऐसी कार्रवाई होने के बाद अलग अलग प्रकार के आरोप वो करते रहते हैं। मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, हमारे नेताओं के घर में अधिकारियों को भेजकर उसका नाप लेकर जहाँ कोई भी गलती नहीं है, ऐसी जगह पर भी कार्रवाई करने का काम ये करते हैं, तो हम कहते हैं कि ठीक है, अगर ये कार्रवाई हो रही है तो हम लोग कोर्ट जाएंगे, हमारा न्यायालय पर पूरा विश्वास है। लेकिन जब ईडी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के आधार पर, ट्रांजैक्शंस के आधार पर और डिजिटल फुटप्रिंट के आधार पर कोई कार्रवाई करती है तो ईडी को कोसा जाता है। ये एक प्रकार की इनकी रणनीति है। मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने ही शुड कम क्लीन। सूडो सेक्युलर्स की लाइन में उद्धव ठाकरे जी भी शामिल हो गए, ऐसा अब ध्यान में आता है, क्योंकि हाईकोर्ट के कहने के बाद भी वे लाउड स्पीकर पर कार्रवाई नहीं करते, लेकिन हनुमान चालीसा के लाउड स्पीकर उनके राज में जब्त होते हैं। तो इसका सीधा मतलब ये है कि अब सूडो सेक्युलर्स की राजनीति में उद्धव ठाकरे जी भी शामिल हो गए। कल ही आप में से कुछ चैनल्स ने ये दिखाया कि पेट्रोल की जो कीमत महाराष्ट्र में है उसमें से 52 रुपया महाराष्ट्र की सरकार को जा रहा है, 52 रुपया। तो ये कितने ढोंगी लोग हैं। ये ढोंगी लोग केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन करते हैं और अपने राज्य सरकार के खिलाफ बोलने को तैयार नहीं है। अरे 52 रुपये में से कर दीजिए ना 25 रुपये कम, किसने आपको रोका है? 5 रुपये तो कम कीजिए। आप नहीं कर सकते क्योंकि आपको पूरी राजनीति करनी है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है ये ढोंगियों का ढोंग जनता के सामने खुला हो गया। वहीं संजय राउत की बात करें तो ईडी की ओर से की गई कार्रवाई के बाद से वह आग बबूला है। संजय राउत ने बीजेपी नेता किरीट सोमैया को आड़े हाथ लेते हुए पूछा है कि आईएनएस विक्रांत को बचाने के लिए इकट्ठा किया गया 50 करोड़ रुपए का फंड आखिर कहां गया। आईएनएस विक्रांत, ये विक्रांत की स्थिति जब खराब हो गई, उसको मेंटेन करना मुश्किल हो गया, तो कुछ लोगों ने मांग की हमारे देश के कि आईएनएस विक्रांत
हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा का सबसे बड़ा अभिमान है। उसके ऊपर आने वाली हमारी जो पीढ़ियाँ हैं उनके लिए एक म्यूजियम बनाएंगे कि किस तरह से हम युद्ध लड़े थे और जीते थे। वो युद्ध पोत थी। तो लेकिन 200 करोड़ के आसपास उसके लिए जो फंड चाहिए था वो सरकार या केंद्र सरकार दे नहीं सकी। किरीट सोमैया ने एक मूवमेंट चलाया कि अगर सरकार के पास पैसा नहीं है, सरकार भिखारी है, तो INS विक्रांत के लिए बचाने के लिए जितना भी पैसा चाहिए वो मैं इकट्ठा करके दूंगा। 200 करोड़ 300 करोड़ के आंकड़े बड़े बड़े लेते थे। उसने महाराष्ट्र की और देश की जनता को आह्वान किया और पूरे महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र के बाहर भी अपने वॉलंटियर्स के साथ सेव विक्रांत के टी-शर्ट्स और जर्सी डालकर मुंबई के एयरपोर्ट्स, मुंबई के सभी रेलवे स्टेशन, मुंबई के सभी इलाके वहाँ एक मूवमेंट चलाया पैसा इकट्ठा करने का। मेरे हिसाब से मेरे पास जो जानकारी है 50 करोड़ से भी ज़्यादा रकम उस वक्त ऑफिशियली जमा ये लोगों ने की। लोगों को लगता था कि ये सब पैसा जाएगा विक्रांत को बचाने के लिए। मिस्टर सोमैया ने उस वक्त सभी अखबारों में कहा था कि ये पैसा हम जमा करेंगे और ये पैसा हम राजभवन के अकाउंट में उसका एक स्वतंत्र एक अकाउंट खोलकर जमा करेंगे, क्योंकि ये केंद्र सरकार से जुड़ा हुआ विषय था। लेकिन बहुत सालों से लोग ये पूछ रहे हैं कि विक्रांत का क्या हो गया, विक्रांत आखिर भंगार में क्यों चली गई। उस स्क्रैप में पैसा तो आपने इकट्ठा किया है। तो कुछ लोग कोशिश कर रहे थे उस पैसे के बारे में खोजने की। तो राजभवन जो है महाराष्ट्र का, राजभवन से अब जो हमें सूचना मिली है उसमें कहा है कि विक्रांत के लिए जो राशि जमा की गई थी ऐसी कोई राशि इस कार्यालय में अब तक जमा नहीं की गई है। अगर ये राजभवन जो अभी आपके कब्जे में है, बीजेपी का एक हेडक्वार्टर बन गया है महाराष्ट्र का, वहाँ के अवर सचिव जी का ये लेटर है, अगर ये पैसा वहाँ जमा नहीं हुआ है तो ये पैसा कहाँ गया। हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार में शामिल शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के कई नेता भ्रष्टाचार मामलों की जांच के दायरे में हैं, जिसके चलते राज्य की राजनीति गरमाई हुई है। लेकिन इस सबके बावजूद भाजपा समेत सभी दलों के नेताओं ने मंगलवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार द्वारा उनके आवास पर आयोजित रात्रि भोज में हिस्सा लिया। नई दिल्ली में पवार के 6 जनपद स्थित आवास पर रात्रि भोज के मौके पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और शिवसेना सांसद संजय राउत के अलावा महाराष्ट्र के कई विधायक और सांसद भी मौजूद रहे। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।